मुस्लिम हदीस नंबर 134A। अच्छे से गौर से देखना प्यारे भाई, दिख रहा है स्क्रीन पे या जूम करूं? और अनम्यूट करके बोले दिख रहा है या जूम करूं? और हाँ ठीक है, दिख रहा है। दिख रहा है, ठीक है, मैं पढ़ता हूं, म्यूट कर लीजिए। ये कहती है कि इट इज नरेटेड ऑन द अथॉरिटी ऑफ अबू हुरैरा, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड, अबू हुरैरा से रिवायत है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, men will continue to question one another till this is propounded। इंसान जो है वो एक दूसरे से सवाल करता है यहां तक कि ये सवाल करे, अल्लाह क्रिएटेड ऑल थिंग्स बट हु क्रिएटेड अल्लाह? अल्लाह ने सारी चीजों को बनाया है, खल किया है, तो अल्लाह को किसने बनाया, अल्लाह को किसने खल किया? अब रसूलुल्लाह क्या कहते, देखिए, रसूलुल्लाह ये नहीं कह रहे कि उसको लॉजिक से आंसर दो या लॉजिक तलाश करो। रसूलुल्लाह कह रहे हैं, ही हु फाउंड हिमसेल्फ कन्फ्रंटेड विद सच अ सिचुएशन शुड से आई अफर्म माय फेथ इन अल्लाह। क्या कहते हैं? फल यकूल, तो उसको कहना चाहिए आमन्तु बिल्लाह, मैं अल्लाह पे ईमान लाता हूं। सेम सवाल जो मैंने किया, अल्लाह के रसूल ने ये नहीं बताया कि बाप का बाप, बाप का बाप, बाप का बाप इन्फिनिट रिग्रेस जाएगा, ये इस तरीके से नहीं करना है, बल्कि आपने क्या करना है, साफ साफ ये कहना है आई अफर्म माय फेथ इन अल्लाह, मैं अल्लाह पे ईमान लाता हूं, आगे नहीं बढ़ना है। अच्छा, आगे देखिए, मिशकात अल मसाबी, इसकी हदीस नंबर है 65, और ये वाली हदीस जो है बुखारी और मुस्लिम दोनों से इन्होंने ली है, इसी वजह से इसको मुत्तफकुन अलैहि कहा है। क्या कहती है हदीस? He also reported God's messenger as saying, the devil comes to one of you saying, शैतान आपके पास आता है, who created this, who created that, ये किसने बनाया, वो किसने बनाया, even saying, who created your Lord, तुम्हारे रब को किसने बनाया, अल्लाह को किसने बनाया। When he gets that length, जब इस तरीके से आ जाए कोई, इस हद तक आ जाए, क्या करना है? अल्लाह के रसूल ये नहीं कह रहे कि भाई बाप का बाप होगा, बाप का बाप होगा, बाप का बाप होगा, कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल ये नहीं कह रहे, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं व्हेन ही गेट्स दैट लेंथ, यहां हुक्म है अल्लाह का, द मैन शुड सीक रेफ्यूज इन गॉड, इंसान को चाहिए, मुसलमान को चाहिए कि वो अल्लाह की पनाह मांगे एंड स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, और उसको सोचना ही बंद कर दे। एजाज साहब मुझे बताइए कि अल्लाह के रसूल, मेरे प्यारे रसूल की बातों पर अमल करोगे या उनके अगेंस्ट में जाओगे? हुक्म मौजूद मैं है। तो हुक्म मुझे पता है कि आप क्या कहना चाहते हो, क्या साबित करना चाहते हो। ठीक है कि जैसे कि आपने हदीस कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐसे कहा है हदीस पे कि आपको ऐसी सिचुएशन फिर आ जाएगी दिमाग में, फैज़ा बलगता फस्तईज़ बिल्लाह, तो अल्लाह का पनाह मांगना, ये शैतान की तरफ से है, ठीक है ना। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी को समझाना हो, ठीक है, अगर मुझे खुद ऐसे वसवास रोज आते रहेंगे शैतानों की तरफ से, तो मुझे पनाह मांगना है, ठीक है। लेकिन अगर कोई दूसरा मुझे ये कहे कि अल्लाह ताला के बारे में, ठीक है, तो उस वक्त मैं ये उसको समझाने के लिए ऐसे अल्फाज का इर्तिकाब कर सकता हूं ताकि वो उस पॉइंट पे आ जाए, इधर सुनो नहीं, ताकि वो उस पॉइंट पे आ जाए जो कुरान कहता है, ठीक है ना। ना कोई उसका बाप है, ना वो जनता है, ठीक है। एक मिनट, वो भी कुरान से, इधर सुनो, आप सुनते ही नहीं है, वो भी कुरान से साबित है ना। लेकिन अगर मेरे पास खुद के पास ये ऐसे वसवसे आएंगे, मुझे फस्तईज़ बिल्लाह, जैसे कि आपने कहा है कि हदीस में है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा गया है कि अगर किसी दूसरा अगर आपको ऐसे मतलब कहे फस्तईज़ बिल्लाह, उसको समझाने के लिए अल्लाह ताला ने अकल दी है, उसको इधर से उसको आप तो यहाँ से सुनते नहीं, उसको समझाने के लिए अल्लाह ताला ने देख ले सूरह इखलास नाज़िल, इजाज सुनो, देखो फर्क समझो, आप झूठ बोल रहे हैं। सूरह इखलास जब आप लाओगे तो वो तो सिर्फ एक क्लेम है, वो एविडेंस नहीं है, वो सबूत नहीं है, ठीक है। जो कुरान को नहीं मानता उसके लिए वो एविडेंस और सबूत नहीं है, और आप झूठ बोल रहे हैं। इस हदीस में ये नहीं है कि जब आपको वसवसा आ जाए, इधर बात ये हो रही है कि कोई आपसे बहस भी करे। अगर ये देखो सही मुस्लिम की हदीस क्या है, मैंने कंटिन्यू टू क्वेश्चन वन अनदर,
एक दूसरे से बात हो रही है इधर। men will continue to question one another, यहां सिर्फ अपनी बात नहीं हो रही है, एक दूसरे से बात हो रही है। till this is propounded, यहां तक कि ये बात आ जाए, अल्लाह created all things but who created Allah? He who find himself confronted with such a situation, क्या बोल रहे, आप है, आपके सामने अगर मैं ये क्वेश्चन डालूं, पूछूं, such a situation should say I affirm my faith in Allah, मुझे आपको सिर्फ इतना कहना है मैं अल्लाह पे ईमान लाता हूं। यहाँ पे आपसे सवाल किया जा रहा है, अल्लाह के रसूल ये नहीं बता रहे कि आप उसको लॉजिक बताओ, आप उसको जो है ना वो साइंस बताओ। अल्लाह के रसूल कह रहे जब आपके पास ये सवाल सामने वाला करे तो आपको रुक जाना है। क्यों झूठ बोलते हो मौलाना? नहीं नहीं, झूठ कहाँ, इधर इधर सुनिए, आप तो सुनते ही नहीं। आपने पहले कहा है कि मैंने आपको पहले ही कहा कि लॉजिकल भी मैं दूंगा और कुरान और हदीस से भी। मैंने आपको ये भी कहा है कि आप रिकॉर्डिंग चेक कीजिए, आप रिकॉर्डिंग चेक कीजिए, यही आपका मसला है ना। मैं कह रहा हूँ, सुनो सिर्फ 10 सेकंड दीजिए। देखो, आपने कहा है कि मैं लॉजिकल दूंगा, मैं कह रहा हूँ कि आपके रसूल आपको इस चीज की इजाजत नहीं दे रहे। आपके रसूल कह रहे, मतलब हमारे रसूल कह रहे हैं कि आपको रुक जाना है। ये देखिए हदीस क्लियरली कह रही है, when he gets that length the man should refuse in God and stop thinking about it। और यहाँ पे भी देखिए एक दूसरे से बात हो रही है, अकेले में बात नहीं हो रही है। एक men will continue to question one another, one another क्या होता है, एक दूसरे से बात हो रही है। वहां पे अल्लाह के रसूल ये नहीं कह रहे कि आपने लॉजिक देना है, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं वहां पे रुक जाना है और कहना है कि मैं अल्लाह पे ईमान लाता हूँ और मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। क्यों झूठ बोलते हो मौलाना? और आज आप रसूल को भी भूल गए, रसूल की तालीमात को भूल गए। रसूल की तालीम मैंने कुरान को याद रखा है और रसूल को भी याद रखा है। जब ऐसी सिचुएशन कहीं भी हुआ, इधर सुनो, अरे तू क्यों नहीं सुनता है? जो मक्के, इधर सुनो, जो कुफार मुशरिकीन थे वो कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाल किया करते थे अल्लाह के बारे में, ठीक है ना। तो ऊपर से वही नाजिल होती थी, ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा है कि फस्ताइज़ बिल्लाह, मैं पनाह मांगता हूँ ऐसे सवालों से, ठीक है। आप थोड़ा सवाल किया था, वो क्रिएटेड अल्लाह, मुझे बता दे, मुझे बता दे। अरे यही मसला है ना, आप सुनते ही नहीं। तो झूठ तो ना आपकी बोले ना, जो या तो दलील। हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कहाँ से ये अखज़ किया है। जैसे कि वो कहते थे कि कयामत के बारे में वो सवाल किया करते थे, अल्लाह के बारे में सवाल किया करते थे, ऊपर से वही नाजिल होती थी, ठीक है ना। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया है कि कुछ मौके ऐसे भी आएंगे, जैसे कि आपने हदीस में कहा है, अगर कभी कभार ऐसे मौके लगे तो फस्ताइज़ बिल्लाह, और आपको कैसे कभी कभार ऐसे मौके लगे कि जैसे कि कुरान ने कहा है कि वो अल्लाह ताला एक है, उसका कोई समद है, तो उस वक्त आप उसमें से जवाब दे सकते हैं। लेकिन आप क्या करते हो, अगर मैंने उस कुरान में जवाब निकाला है, आप यहाँ ये हदीस लाते, अगर इसमें से मैंने जवाब दिया होगा तो आप कुरान को लाते हैं, ठीक है ना। ये जो आप क्रॉस करते हैं, मुझे लगता है कि ये सही अप्रोच नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको उधर कप ऑफ टी से समझाता हूँ कि और मैं कप चाय की एक प्याला है, ठीक है ना, मैं आपको कहता हूँ कि ये किससे बनता है, आप कहोगे कि पानी से। सिर्फ पानी से ही बनता है तो गलत बात है, उसको चीनी भी लगता है, ठीक है ना, उसको और भी चीज लगते हैं। कभी कभार आप ये कहोगे पानी से ही बनता है तो 100% ठीक, कभी कभार आप कहोगे चीनी से बनता है तो ठीक, कभी कभार आप कहोगे कि किसी थर्ड कंपोनेंट जो इसमें डालते हैं उससे भी बनता है तो ठीक। लेकिन जब मैं कहूंगा कि नहीं ये पानी से बनता है, आप उस वक्त कहोगे नहीं उसको चीनी भी लगती है, लेप्टन चाय को, तो ये मुझे लगता है ये गलत अप्रोच है। यही अप्रोच आप इसके बारे में भी इस्तेमाल करते हैं। जब मैं कुरान से मतलब कोई बात साबित करने की कोशिश करता हूँ कि ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ सवाल किए गए अल्लाह ताला के बारे में, तो अल्लाह ताला ने ऊपर से वही नाजिल की है। उस वक्त अल्लाह तक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा है कि फस्ताइज़ बिल्लाह, आपको पनाह मांगना चाहिए जब आपको कोई सवाल पूछे अल्लाह के बारे में। हाँ, दूसरे मौके पर ये भी कहा है कि अगर आप अल्लाह के बारे में ऐसे सवाल में गुफ्तगू करोगे तो उस वक्त एक स्टेज आएगा कि आपको फस्ताइज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला से यानी कि पनाह मांगना चाहिए कि शैतान के वसवासों से, तो वो भी एक स्टेज है। अब ये मतलब मेरे हाथों में है कि
मुझे ये समझना है कि मेरे आगे कौन सा स्टेज है, ठीक है ना? मुझे लगा कि नहीं, आपको मैं कुरान से दूंगा कि मेरे आगे यही कारआमद आएगा, तो आप कहते हैं कि नहीं, ये हदीस से आपको जवाब देना है। अगर मैंने इस हदीस से जवाब दिया होगा तो मुझे लगता था कि आप कहते कि नहीं, आपको कुरान कि वहाँ अल्लाह ताला ने जवाब दिया है इस तरीके से कि ये आपको रूह के बारे में सवाल करते हैं, उनको जवाब ऐसे दीजिए। ये आपको अल्लाह ताला के बारे में कहते हैं कि आप ऐसे जवाब दीजिए। तो जो आप क्रॉस करते हैं, तो ये तो एक सही अप्रोच नहीं है, ना ही ये झूठ है। जैसे कि कप ऑफ टी, अगर आप कहोगे कि ये पानी से बनता है, आपने थोड़ी झूठ कहा है। दूसरे कहेगा कि इसको सेम मतलब चीज रिपीट नहीं करिए, आपने काफी बोला ना, ठीक है ना? थोड़ा रुक जाइए ना। हाँ, सही है। अब मैंने आप आपको पूरा बताइए। मौका दिया ना। ओके। हाँ, आप असल में नाइस। मेरी बात जो है ना वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप कुरान में नहीं जा सकते, आप हदीस में नहीं जा सकते। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि मुझे हदीस से जवाब दो या मुझे स्पेसिफिकली कुरान से जवाब दो। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपकी दलील अगर ये है कि कुरान में ये लिखा है, तो ये कोई दलील नहीं है, क्योंकि कुरान में जो लिखा है वो तो क्लेम किया गया है, उस पर हमें ईमान है। दलील आपने देना है आउटसाइड कुरान, लॉजिक से, ठीक है, एविडेंसेस से। आपको बाहर से देना है, वही कुरान वही से तो आप दलील नहीं वही दे दे सकते। सुन लो ना भाई, आप। भाई मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, मेरी बात हाँ, कंप्लीट सही। नहीं हुई, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब रसूल के पास कोई आके सवाल करता था, रसूल तो उसका जवाब भी नहीं देते थे। रसूल से रूह के बारे में सवाल किया, रसूलुल्लाह को मालूम नहीं था रूह के बारे में, अल्लाह ने भी नहीं बताया रूह क्या है, कुरान की आयत है। तो रसूल के सही। पास जो चीज का जवाब नहीं होता था, वो सीधा रसूल जो है ना, अल्लाह के पास जवाब होता था और सीधा। अच्छा, 1 मिनट देना मुझे, सिर्फ 1 मिनट देना भाई। हाँ, बताएं। 1 मिनट और दे दो, हाँ प्लीज, जस्ट बस सिर्फ 1 मिनट, आई एम रियली सॉरी, सिर्फ 1 मिनट देना बस। ठीक।
अच्छा यार, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा एक अर्जेंट काम है, वो मेरे को करना है, वो कर लेंगे। हाँ तो भाई एजाज भाई, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि कुरान से आप कोई भी दलील पेश नहीं कर सकते, इस वजह से क्योंकि कुरान जो है, कुरान के नहीं मानने वालों के लिए कोई एविडेंस नहीं है। कुरान पे हम लोग जो है वो ईमान लेके आते हैं, ठीक है। कुरान इटसेल्फ इज नॉट एविडेंस फॉर पीपल हु डू नॉट बिलीव इन कुरान, ठीक है। आपको एविडेंस कुरान के बाहर से देना है, लॉजिकली देना है, या कोई दूसरा एविडेंस आपको पेश करना पड़ेगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैंने आपको ये नहीं कहा है कि आप कुरान में नहीं जाए, हदीस में नहीं जाए। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब इस तरीके का सवाल किया जाता है कि अल्लाह कहाँ है, अल्लाह अल्लाह को किसने बनाया, क्वेश्चन स्पेसिफिक है, और स्पेसिफिक क्वेश्चन के बारे में अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि जब इस तरीके से कोई आपसे सवाल करे तो आपको रुक जाना है, और आपको अल्लाह की पनाह मांगना है, और आपको ये कहना है मैं ईमान लेके आता हूं। आप इस बात पे, रसूल की इस बात पे, इसके अगेंस्ट जाकर आप अकली दलील कैसे दे सकते, पहले ये बताइए मुझे, इसका हाँ जवाब ठीक है, दीजिए। आप तो वही, देखिए देखिए, आप तो वही सुनते नहीं है। इसमें बहुत सी सिचुएशंस आते हैं जो आप सवाल डालते हैं कि अल्लाह के बारे में। जैसे कि अगर कोई कहेगा कि अल्लाह ताला कहाँ है, ठीक है ना। यार मेरा अगर सवाल कोई वो नहीं है कहे, ना यार, एजाज भाई। इसी में, इधर इधर सुनिए, इसी में जवाब है ना, इसी में जवाब हम्म है। अगर कोई कहे कि अल्लाह कहाँ है, अगर मैं उसको कहूंगा कि वो आसमां के ऊपर है, ठीक है ना, वो फिर हम्म समा, हम्म तो क्या मैं उसको, मुझे ये बताना चाहिए कि मैं तो पनाह मांगता हूँ, जैसे कि आपने हदीस कोट किया है, कि मुझे उसको एग्जैक्ट जवाब देना है कि जो दूसरी जगह, दूसरी हदीस में मौजूद है। क्या मौजूद है? आप ही बताइए। ओके, अल्लाह देखिए ताला फिर से आसमान में आप जो है। है ना एग्जाम्पल एग्जाम्पल गलत ले रहे हैं। जब आपसे कोई पूछे अल्लाह कहाँ है, और जब आप हदीस को कोट करोगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि ये हमारा सिर्फ क्लेम होगा, जो हदीस में लिखा है, जो कुरान में लिखा है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा क्लेम है। जब आप ये कहोगे कि अल्लाह आसमानों में है, तो आपको उसको साबित करना पड़ेगा, उसके लिए कोई एविडेंस देना पड़ेगा जिससे साबित हो कि अल्लाह आसमान के ऊपर है। आप ये नहीं कह सकते चूंकि अल्लाह जो है वो, या रसूल ने बताया कि अल्लाह आसमान पे है, इस वजह से आपको भी मानना पड़ेगा। इसको मानना कहते हैं, और साबित करना अलग है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब कोई आपसे सवाल करे कि अल्लाह को किसने बनाया, ये है एक स्पेसिफिक क्वेश्चन, और सेम क्वेश्चन के बारे में अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि जब कोई आपसे इस तरीके का सवाल करे, आपको उसमें लॉजिक नहीं लगाना है, आपको रुक जाना है, और आपको ये कहना है कि भाई मैं अल्लाह पे ईमान लाता हूं, मेरा अल्लाह पे ईमान है, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं, और सोचना बंद कर देना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि आप रसूलुल्लाह की इस बात के अगेंस्ट में जाके दलील, रीजनिंग कैसे दे सकते हैं, ये पूछ रहा हूं। यू आर गोइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। हाँ साल भाई, इसका नेटवर्क इशू आ रहा है कि हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट संडे में इंशाल्लाह। नेक्स्ट संडे भागना नहीं है अभी आपने, हाँ, हेलो, हाँ, अभी जाना नहीं है आपने। नहीं जाना भी कहीं नहीं, इसको नेटवर्क इशू आ रहा है इस वक्त, अरे सही सही तो क्योंकि आ रही है डाटा, आपकी आवाज, कैमरा बंद कर लीजिए। डाटा भी खत्म हुआ ना, इसीलिए। अरे मैं रिचार्ज कर देता हूँ, बोलिए आपका कौन सा है, मैं आपके नंबर पे अभी रिचार्ज कर देता हूँ, ये देखिए अभी इससे कर देता हूँ रिचार्ज। जरा मैं रिचार्ज कर देता हूँ अभी, आप बोलिए कौन सा है, कौन सा रिचार्ज करूँ। ठीक है भाई, मैं इनका रिचार्ज भी कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। भाई का नंबर किधर है? अरे ऐसा थोड़ी ना जाने देंगे मौलाना, ये तो गलत भागते हैं, और ये भाग गए। मैं रिचार्ज करता हूँ, डोंट वरी, भाई को डेटा रिचार्ज करके देंगे अपन। मोबाइल रिचार्ज, अरे इसमें तो नो नो बिल ड्यू दिखा रहा है चीचा के नंबर पे, मतलब ये पोस्टपेड कार्ड है। देखो रिचार्ज में जाके,
भाई का रुको नंबर डालता हूं मैं। यार मौलाना ऐसा भागना नहीं है ना आपने। 9149, अरे सॉरी नंबर मुझे नहीं बोलना। देखिए ये नंबर पे दोस्तों मुझे मैसेज आ रहा है, योर प्रीवियस बिल इज ऑलरेडी पेड, वी विल नोटिफाई यू एज सुन एज द नेक्स्ट बिल इज जनरेटेड। मतलब ये बंदे का पोस्टपेड है, अगर प्रीपेड होता तो मुझे यहाँ डेटा रिचार्ज करने का ऑप्शन आ जाता था। और आप देखिए कि पोस्टपेड कनेक्शन में आप अगर यूज करते हो तो वो बंद नहीं होता है, जितनी मेरी नॉलेज है, मैंने पोस्टपेड यूज किया हुआ है। पोस्टपेड में आप जितना यूज करोगे आपको उतनी बिल आएगी। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, जरा बताए। हाँ पोस्टपेड में डेटा खत्म नहीं होता है। असल में क्या हो गया, नहीं चूना क्या लगा गया भाई, ये तो यहाँ पे हम उसके चूनों को चलने नहीं देंगे ना, हमने उसको यहाँ पे एक्सपोज किया है। पोस्टपेड कनेक्शन है। असल में क्या हो गया कि जब मैंने उसको पकड़ लिया उसकी नस कि भाई, अच्छा पहले हालांकि अपने मुंह से उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह से माफी मांग लूंगा, मतलब वहां पे उनको मालूम था कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन जब डायरेक्टली मैंने कहा कि मुंह से भी बोल दो इजाजत नहीं देता, उसके बाद जलेबी बनाने लगा। तो यही होता है दोस्तों, देखिए कि आपको इस तरीके से इनको पकड़ना पड़ेगा, तो ये आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, फिर बहाना बना के भाग जाएंगे। अच्छा कोई एक भाई है, मोमिन भाई, आबिद हुसैन, उसको बात करना है मुझसे। मैं आबिद, क्योंकि अब ये भाई तो चले गए और अपनी तो खुराक अभी पूरी भी नहीं हुई, तो मैं आबिद हुसैन के लिए, एक मिनट रुको यार दोस्तों, बाकी लोग ज्वाइन नहीं करे, आबिद हुसैन से बात कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने उनको मैसेज भी भेजा है। हाँ भाई आबिद हुसैन, आ जाओ, एक मिनट देना। हाँ भाई, हमारे साथ आबिद हुसैन साहब जुड़े हैं। आबिद हुसैन साहब, आवाज आ रही है आपको? जी जी आवाज आ रही है सर। अच्छा यार आबिद हुसैन, तुमसे पहले बात हो चुकी है ना? नहीं मेरे से बात नहीं हुई, मैं खुद फ्री थिंकर हूँ। अच्छा फ्री थिंकर है यार, मोमिन लोग के लिए बोला, आप फ्री थिंकर आ गए। एक मिनट दीजिएगा यार, कोई मोमिन है जो इसी टॉपिक को कंटिन्यू करना चाहता है, क्योंकि जो हमारे आलिम साहब थे वो तो भाग गए बहाना बना के, हालांकि वो बहाना वैलिड भी नहीं था, उनका पोस्टपेड कनेक्शन है, मैंने खुद अभी सर्च किया, वरना मैं अभी जो है ना वो रिचार्ज कर देता भाई का, डेटा खत्म हो गया बोले तो। कोई है मोमिन जिसमें हिम्मत है जो मेरे इस दावे को गलत साबित कर सके? दावा मेरा सिंपल है एकदम, मुसलमान होने के लिए आपको दिमागी अपंग, अंधविश्वासी, इलॉजिकल होना पड़ेगा। अगर आप इसके अलावा अगर आप ये कहते हैं कि इस्लाम में अकल की चीज है, इस्लाम
को आप लॉजिकली साबित कर सकते हो, तो आप रसूलुल्लाह के भी अगेंस्ट जा रहे हो, आप अल्लाह के अगेंस्ट जा रहे हो, और आप जो है वो गुमराह हो। जी सही कह रहा हूं आबिद साहब? आबिद साहब सही कह रहा हूं? भाई 1 मिनट देना मेरे को, प्लीज 1 मिनट देना। ये देखो ना यार, बराबर टाइम पे कुछ ना कुछ है ना करना पड़ता है। अच्छा, कोई मोमिन जुड़ना चाहता है भाई लोग? मैं इंतजार कर रहा हूँ, वरना फिर मैं स्ट्रीम को करता हूँ। आलिम साहब तो निकल लिए बहाना बना के, हालांकि बहाना जो है वो वैलिड भी नहीं था। अरे क्या मुसीबत है भाई, वीफास्ट वाले कुरियर असाइन करो यार जल्दी। हाँ भाई आबिद साहब। आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है। जी मैंने जो कहा अच्छा वो सर, सही कहा गलत कहा? नहीं असल में मेरे पास ना इधर नेट का इशू है, तो उस वजह से ना थोड़ा सा लिंक ज्वाइन नहीं कर पा रहा था। हम्म। और जी मेरा एक दो क्वेश्चन है कि आप बिग बैंग को सच मानते हैं सर? देखिए, मैं साइंटिफिकली इतना वो नहीं हूं जो मैं इस पे टिप्पणी करूं, और मुझे ये जानने की जरूरत भी नहीं है कि बिग बैंग एक्चुअली हुआ था या नहीं हुआ था। ठीक है, मेरे सामने इस यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस मौजूद है। ठीक है, उतना मेरे लिए काफी है। मैं इस चीज को यानी, क्योंकि उसके जो है बिग बैंग वाले भी मौजूद है, बिग बैंग के अगेंस्ट वाले भी मौजूद है, तो मेरे लिए वो कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे जानने से मेरा कोई कोई भला हो जाएगा जिंदगी में। ठीक है, हालांकि जो नहीं, साइंस। हाँ बोलो। मेरा ये सवाल है, आपका मौकफ क्या है? मतलब कि आप किसी क्रिएटर को मुझे उसकी मानते हैं या नॉलेज नहीं नहीं? है। नहीं, क्रिएटर, भाई मैं मोमिन हूं यार, मैं तो 110% अल्लाह को मानता हूँ। दिमागी अपंग साहिल लिखा है ना भाई। हाँ, मेरा ये मौकफ है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि हर मुसलमान सिर्फ मानता है, अल्लाह को, खालिक को कोई साबित नहीं कर सकता। ये मेरा मौकफ है। नहीं नहीं, आप मानते हैं या नहीं मानते? भाई मैं मानता हूं, मैं मुसलमान हूं। मैं कह रहा हूं कोई साबित नहीं कर सकता किसी क्रिएटर को, किसी अल्लाह को।
सही सही सही। मैं असल में आपके साथ ना बिग बैंग के हवाले से बात करना चाहता, क्योंकि मोस्टली जो एथीस्ट हैं वो बिग बैंग को मतलब कि एज ए प्रूफ के तौर पर मतलब कि बड़ी दलाइल देते हैं। मैं खुद मेरी नॉलेज नहीं। मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ और मैंने एमफिल किया है फिजिक्स में, तो मैंने जरा बिग बैंग के बारे में सवालात पूछने थे, तो इस वजह से मैंने कहा चलो मैं आपसे आपको बात मेरे कर। ख्याल से बिग बैंग्स के बारे में डिस्कशन करना है तो कोई नॉलेजेबल जिसको साइंस का इल्म हो उस पर डिस्कशन कर सकता हो। ऐसे कोई एथिस्ट के पास जाइए, मे बी यू कैन टॉक टू हारिस सुल्तान और गालिब कमाल, या फिर आप क्या कहते हैं उसको, अ, ये अवेज भाई से बात कर ले। नहीं, वो आपको पता है ना ठीक कि है, बात नहीं कर सकता ना बंदा, उनके साथ लाइव कैमरे पे नहीं आ सकता। अच्छा ठीक है भाई, तो मैं तो इस चीज में आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। ठीक है सर, मेहरबान। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यार एमफिल इन टेररिज्म मत बोलो यार, भाई फ्री थिंकर है। भाई जो है वो यू नो ही इज नॉट मुस्लिम। ठीक है, ठीक है भाई, कोई एक मोमिन आया उससे बात कर लेता हूं मैं। ये थोड़ा, जी भाई, कामरान कासिम साहब। कामरान कासिम साहब, अनम्यूट करें। कामरान कासिम। कामरान कासिम, यार अनम्यूट नहीं करोगे तो बात नहीं हो पाएगी। कामरान कासिम साहब। कामरान कासिम साहब, अच्छा गए, चले गए। यार रकीबुल आया हुआ है कैमरे के साथ, क्या करना है? रकीबुल को लेना है, इसकी क्लास लगाऊं रकीबुल की? जल्दी आप लोग कंफर्म करिए, क्योंकि मेरा मेरा तो बिल्कुल रकीबुल जैसे लोगों से डिस्कशन करने का कोई यही नहीं होता है। ओके चलो, इसको हो सकता है बच्चा है और इसको अकल आ जाए, इसको मैं 15-20 मिनट दे सकता हूँ। चलो, हाँ भाई रकीबुल, जी। कैमरा ओपन अरे कर ले। एक्स मुस्लिम